साइबर सिटी गुरुग्राम जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें इस शहर की शोभा बढ़ाती हैं, तो दूर दूर से लोग यहाँ काम की तलाश में आते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से इस शहर का हाल बुरा हो गया है। देश का आईटी हब कहे जाने वाले गुरुग्राम में फिलहाल बेरोजगारी का मंजर है। लॉकडाउन के बाद हुए अनलॉक में जहां तमाम गतिविधियों को शुरू किया गया, तो अब वहीं बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम का सहारा ले रही हैं, जिससे उनके तमाम खर्चे भी बच रहे हैं। फिर चाहे वह बिजली बिल हो, पानी बिल हो, हाउस कीपिंग स्टाफ की तनख्वाह हो, कैंटीन संचालक का खर्च हो, ऐसे तमाम खर्चे कंपनियों के वर्क फ्रॉम होम से बच रहे हैं। लेकिन इस बीच बहुत से कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। आईटी सेक्टर से जो इंडस्ट्रीज़ है, जैसे ये कंसल्टेंसी इंडस्ट्रीज़ है जो आउटसोर्स करके जो मैन पावर प्रोवाइड कराते हैं जो आईटी सेक्टर्स के अंदर, उस पे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ा है। आप ये लगा लो कि 100% ही कोलैप्स है एक तरह से, क्योंकि सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जितना भी सैनिटेशन का जो स्टाफ लगता था या जो पेंट्री का स्टाफ लगता था या इलेक्ट्रीशियन थे मेंटेनेंस के लिए या प्लम्बर थे, जो बेरोजगार हो गए हैं पूरी तरह से। उनमें से मैक्सिमम लोग तो अपने जो पलायन करके गए थे जब लॉकडाउन के टाइम पे, वो अब तक वापस नहीं आ पाए हैं, क्योंकि उनका अभी ऑफिस खुला ही नहीं है। तो वो घर पे बैठे हैं, अपना जो है वो रोजी रोटी के उनको लाले पड़े हुए हैं। बाहर से तो सारी की सारी हाउसकीपिंग का स्टाफ जो है आउटसोर्स ही रहता है। कोई भी कंपनी जो है डायरेक्ट रोल पे नहीं रखती है। आउटसोर्सिंग का स्टाफ जो है, ये हाउसकीपिंग का स्टाफ है, ये सारा का सारा आउटसोर्स ही होता है। वो कंसल्टेंसी के थ्रू ही जो है वो लिए जाता है इन आईटी सेक्टर्स में। तो जी हमारे तो काफ़ी सारे वर्कर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेरोजगार हुए हैं इसमें। जो आईटी सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो आईटी सेक्टर्स में मतलब ये लगा लो कि हज़ारों की तादाद में, जो गुड़गांव की अगर मैं बात करूं तो हज़ारों की तादाद में लोग जो है बेरोजगार हुए हैं। उससे जो है लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है सभी को। भाई उनको तो सैलरी नहीं मिल रही है, जो लोग जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है तो सैलरी नहीं मिल पा रही है। हमारा भी ये है कि धंधा ठप हो गया है, जिसकी वजह से कि हमारा भी बहुत ज़्यादा मतलब हमारे को नुकसान हुआ। इसमें लाखों करोड़ों रुपए का, हमारे जैसे काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो गुड़गांव में जो काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा काफ़ी नुकसान हुआ है। लॉकडाउन लगते ही गुरुग्राम से अधिकतर लेबर पलायन कर चुकी थी और अनलॉक के बाद कुछ का वापस आना शुरू हुआ। लेकिन जो कर्मचारी आईटी सेक्टर में काम करते थे वह आज भी बेरोजगार हैं। गुरुग्राम में सैकड़ों ऐसी कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में हाउस कीपिंग स्टाफ और मैन पावर प्रोवाइड कराती हैं। इन कंपनी संचालक की माने तो जो लेबर पलायन कर चुकी है उसका काम मांगने के लिए फोन आता है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम के चलते गुरुग्राम में कोई भी कंपनियां हाउस कीपिंग स्टाफ नहीं बुला रही हैं, जिससे बेरोजगारी बेहद बढ़ी है। वर्क फ्रॉम होम जब से इसमें कोरोना के बाद से डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने, उसके बाद से ये आदमी बिल्कुल बिना काम के रह गए हैं इस टाइम। और कंपनी की तरफ से इनको कोई ना तो एश्योरेंस दी गई है कि कब से आना है, और ये लोग बिल्कुल बेरोजगार हैं आज की डेट में। कंपनी तो ऑलमोस्ट 100% जितनी भी हैं ये जो आईटी सेक्टर में काम करने वाली, इन्होंने सभी ने वर्क फ्रॉम होम किया हुआ है, और दिसंबर तक ये वापस बुला भी नहीं रहे हैं उनको, वर्कर्स को। तो जिसकी वजह से बेरोजगारी बिल्कुल निरंतर फैली हुई है अभी। हाँ, वो सभी आदमी अपने गांव में हैं आज भी, और वो वेट कर रहे हैं कि कब उनकी कंपनी से कॉल आएगी और वो अपने रोजगार पे वापस आएंगे। हमने कंपनियों से बात किया है कि उन लोगों का, हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनका बार बार हमारे पास फ़ोन आ रहा है, तो उनको रोजगार के लिए कब तक आप वापस अपने इस पर काम पे ट्रैक पे वापस बुलाएंगे। तो कंपनी कह रही है जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है तब तक मतलब हमारी तरफ से कोई एश्योरेंस नहीं मिलेगी कि उनको काम पे बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। कोरोना की वजह से है ना, आईटी सेक्टर की बात कहें हम तो ये कहना चाहेंगे कि आजकल नौकरी का बहुत ज़्यादा खतरा हो गया, क्योंकि वर्क फ्रॉम तो हो रहा है लेकिन उसमें भी आपको 70, 80, 50% आपको सैलरी मिलती है। और आपकी जॉब का भी कोई अगर मान लो आपके पास है ना 50 बंदे काम करते हैं, तो इट नॉट श्योर कि आपकी कंपनी आपको इतना अफोर्ड कर पाए या नहीं पाए। वही काम अगर वो 25 बंदों से करवा सकते हैं तो वो 25 को निकाल भी सकते हैं। तो इससे मैं ये मानती हूँ कि हमारी जॉब का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। इनफैक्ट आईटी सेक्टर को लेकर ही नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी डिपार्टमेंट से हम जुड़ें तो हर एक डिपार्टमेंट में जॉब से रिलेटेड जो भी खतरा है ना वो बना हुआ है। क्योंकि कंपनियों में मैन पावर प्रोवाइड कराने वाली छोटी कंपनी के कर्मचारियों से जब बात की तो उन्होंने साफ कहा कि कोरोना काल अगर जल्द खत्म नहीं हुआ तो उनकी नौकरी जा सकती है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के चलते काम नहीं बचा है और डर के साए में वो नौकरी करने को मजबूर हैं। डर सिर्फ कोरोना ही नहीं
बल्कि नौकरी जाने का है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।